हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने और पूर्वजों ने प्राचीन भारत में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय बनाए थे जिनसे आपकी आंखों की रोशनी मात्र 7 दिनों में बढ़ सकती है। सिर्फ आपको इन 7 आयुर्वेदिक उपायों को 7 दिन फॉलो करना है। तो वह उपाय कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप आयुर्वेदिक उपाय अपना सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आंखें हमारे शरीर का अहम हिस्सा होती है। आंखों की रोशनी से ही हम हर चीज को देख पाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आंखें कमजोर होने लगती हैं। आजकल कम उम्र के लोगों में भी आंखों की रोशनी कम होने की समस्या देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय कारगर होते हैं। जानें ये कौन से आयुर्वेदिक उपाय आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। पहला आयुर्वेदिक उपाय, आंवले का जूस। आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए आप आंवले के जूस का सेवन कर सकते हैं। आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आंवले का सेवन लाभकारी होता है। इससे आंखें तेज होती हैं और रेटिना सही तरीके से काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। दूसरा आयुर्वेदिक उपाय गिंको बिलोबा। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गिंको बिलोबा एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक उपाय है। इस हर्ब का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह ग्लूकोमा से सुरक्षा देता है, साथ ही मस्कुलर डिजनरेशन से भी बचाता है। लेकिन इसका सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। तीसरा आयुर्वेदिक उपाय गाय का दूध और घी। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप गाय के दूध और घी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए गाय का दूध और घी एक काफी अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। गाय के घी को खाने में मिलाकर खाना स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। चौथा आयुर्वेदिक उपाय सौंफ। सौंफ भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। यह आंखों की रोशनी को कम होने से रोकता है। इसके लिए आप रोजाना दूध के साथ 1 चम्मच सौंफ का पाउडर मिलाकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर के लिए भी सौंफ काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। 5वां आयुर्वेदिक उपाय त्रिफला। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्रिफला धृत बेहद फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए त्रिफला धृत को दूध में डालकर पिएं। इससे आपकी आंखों की रोशनी हमेशा सही रहती है और आंखें एकदम स्वस्थ रहती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। छठा आयुर्वेदिक उपाय बादाम। आंखों को स्वस्थ बनाने और आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बादाम एक काफी कारगर उपाय है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना बादाम जरूर खाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें आयुर्वेदिक उपाय की तरफ। 7वां आयुर्वेदिक उपाय गुलाब जल। गुलाब जल भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक काफी अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। आंखों के लिए इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। गुलाब जल का उपयोग आंखों की गंदगी को साफ करने, आंखों को ठंड देने और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप अपने आंखों में कम से कम 3 दिन गुलाब जल की बूंदें डालें और इन उपायों को भी आजमाएं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आप वीडियो में बताए जा रहे इन टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। गुलाब जल में त्रिफला का पानी मिलाएं और इससे दिन में 2 बार आंखें धोएं। मुंह में पानी भरकर आंखों को ठंडे पानी से धोने पर भी आंखें हमेशा स्वस्थ रहती हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा हेल्दी फूड्स ही खाएं और अनहेल्दी फूड्स से दूरी बनाकर रखें। अगर आप भी अपने आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए आयुर्वेदिक उपायों को आजमा सकते हैं, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक उपाय को आजमाने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो चलिए अभी जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप अपनी आंखों की रोशनी को वापस ला सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होने पर तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, परंतु विद्यार्थी वर्ग को इससे सबसे ज्यादा समस्या होती है।
क्योंकि पढ़ाई करने के दरमियान जब उन्हें अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई देते हैं तब उन्हें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि कमजोर आंखों की रोशनी होने पर आंखों में से पानी भी निकलने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी वर्ग अपना सारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं, जिससे एग्जाम में उनके कम अंक आते हैं और वे पढ़ाई में कमजोर भी हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य छोटी मोटी समस्याएं हर ऐसे इंसान को भुगतनी पड़ती है जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। इसके परिणाम स्वरूप आंखों की चेकिंग करवाकर के नंबर के हिसाब से चश्मा लगाना पड़ता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें? चलिए जानते हैं अन्य उपाय जिससे आपकी आंखों को रोशनी वापस आने में मदद हो सकती है। आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं के लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार की दवाइयां और ड्रॉप मौजूद हैं, परंतु उसकी जगह पर अगर आप घरेलू उपाय को भी लगातार कर लेते हैं तो यह भी आंखों की रोशनी को तेज करने में काफी सफल होते हैं। इसलिए वीडियो में हमने आपको आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए अथवा आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताए हुए हैं, जिन्हें करने पर आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। हालांकि इन्हें आपको कम से कम 1 से लेकर के 2 महीने तक अवश्य करना है। पहला घरेलू उपाय, बादाम से बढ़ाएं आंखों की रोशनी। अगर आप कमजोर आंखों की रोशनी का सामना कर रहे हैं या फिर आपको लगातार अपनी आंखों में जलन या फिर आंखों से पानी आने जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने में बादाम आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। बादाम के अंदर जो पौष्टिक गुण मौजूद होते हैं ये त्वचा को चमकदार बनाने के साथ ही साथ आंखों की रोशनी को भी तेज करने का काम करते हैं। इसके लिए आपको रात में बादाम को भिगो करके सुबह दूध के साथ लेना है और लगभग 3 महीने तक यह प्रक्रिया जारी रखनी है। फिर देखिए कैसे यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे घरेलू उपाय की तरफ। दूसरा घरेलू उपाय आंखों की रोशनी के लिए सरसों का तेल। सरसों का तेल एक ऐसी चीज है जो सामान्य तौर पर सभी घरों में पाई जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप इसे घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जब आप रात में सोने जाए तब आपको सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करना है और उसके जरिए अपने पैर के तलवे पर मालिश करनी है। ऐसा करने पर आंखों की रोशनी बढ़िया बनेगी और अगर आपको नंबर वाला चश्मा है तो आंखों का नंबर भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तीसरा घरेलू उपाय, आंवला व गुलाब। जल आंखों की रोशनी के लिए आंवले के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है जो आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है। इस प्रकार आपको आंवले का पानी बनाना है और आंवले के पानी के जरिए आपको अपनी आंखों को धोना है। अगर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप रोजाना रात को सोने के पहले अपनी आंखों में गुलाब जल भी डाल सकते हैं। यह भी आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम करता है और आंखों की रोशनी को तेज करता है। चौथा घरेलू उपाय, बादाम, सौंफ और मिश्री से बढ़ाएं आंखों की रोशनी। कम समय में अपनी नजर को तेज करने के लिए आपको बादाम और मिश्री तथा सौंफ का सेवन करना चाहिए। इन तीनों ही चीज को लेकर के इन्हें अच्छी तरह से पीस लेना चाहिए और फिर आपको रोजाना सुबह और शाम में गाय के दूध के साथ 2 चम्मच इसका सेवन करना चाहिए। यह दिमाग को भी तेज करेगा और आंखों की कमजोर हो चुकी रोशनी को भी बढ़ाएगा। पांचवा घरेलू उपाय, आंखों की रोशनी के लिए सलाद। सलाद खाने का टेस्ट कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा यह स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कई फायदे भी इंसानी बॉडी को देता है। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए आपको रोजाना खाने के साथ में हल्का फुल्का सलाद अवश्य खाना चाहिए। यह सलाद मूली का भी हो सकता है या फिर प्याज अथवा पालक का हो सकता है। याद रखिए कि सलाद में टमाटर और नींबू का रस अवश्य होना चाहिए। छठा घरेलू उपाय, हथेली से सिकाई। अपनी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ को धो लेना है और उसके बाद तौलिया से पोंछने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को तेजी से रगड़ना है और उसके बाद आपको अपनी आंखों को बंद करके उसकी पलकों पर अपने दोनों हाथों को रखना है। ऐसा आपको 10 मिनट में 4 से 6 बार करना है। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलता है और उसकी रोशनी भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। सातवां घरेलू उपाय, फिटकरी बढ़ाएं आंखों की रोशनी। फिटकरी आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इसके जरिए आंखों की दृष्टि को तेज करने के लिए आपको थोड़ी सी फिटकरी को पीस करके उसका रस निकालना है।
और उसमें आपको थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है। इसके बाद आपको रात को सोने के पहले अपनी दोनों आंखों में हल्की हल्की मात्रा में इस रस को डालना है। ये उपाय 2 से 3 महीने लगातार करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। 8वां घरेलू उपाय, खट्टी चीजों का सेवन करें। क्या आप जानते हैं कि मुख्य तौर पर आंखों की रोशनी कमजोर होने का कारण बॉडी में विटामिन सी की कमी होना ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप भरपूर मात्रा में विटामिन सी ग्रहण करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी कभी भी कमजोर नहीं होगी। विटामिन सी मुख्य तौर पर खट्टे फलों में या फिर खट्टी चीजों में पाई जाती है, जैसे कि टमाटर, आंवला, संतरा, नारंगी इत्यादि। इसीलिए जितना हो सके आपको खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए। नींबू के अंदर भी विटामिन सी उपलब्ध होता है। विटामिन सी की निरंतरता आपकी बॉडी में बनी रहेगी तो आपकी आंखों की दृष्टि कभी भी कम नहीं होगी। 9वां घरेलू उपाय, आंखों की एक्सरसाइज करें। अपनी आंखों को हेल्दी बनाने के लिए, साथ ही अपनी आंखों की दृष्टि को तेज करने के लिए आपको आंखों की एक्सरसाइज भी दैनिक तौर पर करनी चाहिए। आंखों की एक्सरसाइज करना काफी आसान है। इसके लिए बस आपको अपनी आंखों को बंद करना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी आंखों को चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आंखों को फायदा प्राप्त होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें घरेलू उपाय की तरफ। 10वां घरेलू उपाय, लाइफस्टाइल में बदलाव करें। आंखों की रोशनी को सही करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी अवश्य बदलाव करना चाहिए। इसके लिए अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए या फिर सीमित मात्रा में करना चाहिए। साथ ही आपको अधिक देर तक ना तो टीवी देखनी चाहिए, ना ही स्मार्टफोन चलाना चाहिए। खास तौर पर रात में आपको जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए। धूप में बाहर निकलने के पहले आपको अपने लिए उचित चश्मा ले लेना चाहिए। साथ ही आपको साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप अवश्य करवाना चाहिए, ताकि अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे समय पर सुधारा जा सके। तो चलिए अब हम जानते हैं बुजुर्गों में आंखों की देखभाल के लिए पूरी जानकारी। बढ़ती उम्र के साथ देखने की शक्ति का कम होना आम बात है। 60 साल की उम्र को पार करते ही आंखें कमजोर हो जाती हैं और रोजमर्रा के कामों को करने में दिक्कत आने लगती है, जैसे अखबार पढ़ना, सुई में धागा डालना आदि। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ आंखों की लगातार जांच जरूरी है। आंखों की बीमारी जीवन शैली में रुकावट बन सकती है। ज्यादा गंभीर स्थितियों में डिप्रेशन, अकेलापन, नर्सिंग होम में प्लेसमेंट और मृत्यु तक हो सकती है। एक अच्छे संस्थान से की हुई जांच आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए अपनी आंखों को बेहतर रखने के लिए दिल्ली में मौजूद आंखों के अस्पताल में जाना चाहिए। बढ़ती उम्र में क्यों रखना चाहिए आंखों का ज्यादा ख्याल? बढ़ती उम्र के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां आती है। ये बदले में आंखों के रोगों का खतरा बढ़ाते हैं, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और मैक्युलर डिजनरेशन। खराब आंखों की रोशनी कई चिंताओं का कारण बन सकती है, जैसे संतुलन की कमी और शरीर का धीमा पड़ जाना। जबकि उम्र के इस पड़ाव में स्वास्थ्य जीवन शैली जरूरी है। कैसे रखें अपना ख्याल? बढ़ती उम्र में भले ही अब तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो, फिर भी आपको नियमित रूप से आंखों की जांच करानी चाहिए। शुरुआती दौर में इलाज न करवाने के कारण कई लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और रोजाना व्यायाम करें, अच्छे पोषण लें, विटामिन लें और नियमित जांच करवाएं। तो चलिए जानते हैं बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों की आम बीमारियां। पहली बीमारी, मोतियाबिंद। आंख में एक लेंस होता है जो रेटिना पर प्रकाश को इकट्ठा करता है ताकि हम देख सकें। उम्र बढ़ने के साथ लेंस धुंधला हो जाता है और उस पर बादल छा जाता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। ज्यादातर मोतियाबिंद बढ़ी उम्र में होते हैं, लेकिन कभी कभी वे चोट या अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। इसका एकमात्र उपचार मोतियाबिंद सर्जरी है। शुरुआत में आपको बेहोश करने वाली दवा दी जाती है। इस स्थिति में आप जाग रहे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों में या उसके आसपास कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं। आंखों का सर्जन आंखों के लेंस को बहुत आराम से हटाता है और उसे प्लास्टिक लेंस के साथ बदल देता है। मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे अधिक बार, साथ ही दुनिया भर के बुजुर्गों के लिए आंखों की देखभाल के लिए सफलतापूर्वक किया ऑपरेशन है। दूसरी बीमारी, सूखी आंखें। 65 की उम्र से बढ़े 75% से अधिक बढ़ती उम्र के लोगों ने आंखों में सूखापन महसूस किया है। ये आंसू के कम बनने के कारण हो सकता है।
आंसू आंखों के सामने की सतह का स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सूखी आंख न केवल आम है, बल्कि एक पुरानी समस्या भी है। धूम्रपान, कॉफी पीने, मेनोपॉज में आने वाले परिवर्तन, कंप्यूटर का उपयोग, कम पानी पीनी, चीनी का अति प्रयोग और एलर्जी से सूखी आंखों की स्थिति और खराब हो जाती है। यह मधुमेह या ऑटो इम्यून रोगों जैसी बड़ी समस्या का लक्षण भी हो सकता है। यदि यह एक अस्थायी समस्या है तो कृत्रिम आंसू का विकल्प हमेशा मौजूद है, लेकिन कृत्रिम आंसू कुछ मामलों में समस्या को बदतर कर सकते हैं। तीसरी बीमारी प्रेसबायोपिया, इसे एज रिलेटेड फोकस डिसफंक्शन भी कहा जाता है। इसके तहत पास की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसकी वजह से बढ़ती उम्र में नजदीक से करने वाले किसी भी तरह के काम को करना और पढ़ना मुश्किल हो जाता है। धुंधली दृष्टि इसलिए है क्योंकि लेंस के नीचे प्रोटीन बनता है और मोटा होता है, जिसकी वजह से लेंस कम लचीला हो जाता है। लेंस के आसपास की मांसपेशियां भी उम्र के साथ बदल जाती हैं। प्रेसबायोपिया की प्रक्रिया लगभग हमेशा आपके 40 की उम्र के बाद से शुरू होती है। काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आप आंखों पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द और आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है। दिल्ली के आंखों के अस्पताल में मौजूद नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रेसबोपिया का इलाज करते हैं। वो पहले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की सिफारिश करते हैं, जिसकी वजह से पास से देखने में देखने वाली परेशानी से आराम मिलता है। चौथी बीमारी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट और फ्लोटर्स। आप देखते समय कुछ फ्लोटर्स जैसे हवा में कुछ तैर रहा हो और लाइट फ्लैश देख रहे होंगे। आपके दृष्टि में कुछ धब्बे या फ्लोटर्स भी हो सकते हैं। अधिकांश स्थितियों में ये छाया या तैरने वाली छवियां और कुछ नहीं है, बल्कि तरल पदार्थ में तैरते हुए कण हैं जो आंख को अंदर से कवर करते हैं। आप इसे देखकर कई बार परेशान होते हैं, लेकिन ये स्पॉट और फ्लोटर्स आपकी दृष्टि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे आंखों की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्लोटर्स की संख्या अचानक बढ़ गई है या कि उसके साथ प्रकाश की झलकियां हैं, आपको तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। ये एक संकेत है कि आपके रेटिना में कोई चोट हो सकती है या यह अलग हो सकता है। यह तत्काल चिकित्सा ध्यान देने योग्य स्थिति है और तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना गंभीर दृष्टिहानि को रोक सकता है। बुजुर्ग लोगों की पांचवी और अंतिम बीमारी है ग्लूकोमा। आंख की तुलना अक्सर कैमरे से की जाती है। आंख के सामने एक लेंस होता है। कैमरे के समान आंखों के पीछे के भाग पर छवियों को केंद्रित करता है। आंख के अंदर का क्षेत्र विशेष तंत्रिका कोशिकाओं के साथ बंधी हुई है। कुछ कोशिकाएं प्रकाश में प्रतिक्रिया करती हैं और अन्य मस्तिष्क में तस्वीर लेती है। जब आंख में बहुत अधिक दबाव विकसित होता है तो यह उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो तस्वीर लेते हैं। इसे ग्लूकोमा कहा जाता है। आंख के पिछले हिस्से में कई नसें कोशिकाएं होती हैं और वे कुछ ही बार क्षतिग्रस्त होती हैं। इसलिए ग्लूकोमा आमतौर पर दर्द रहित होता है और ध्यान देने योग्य लक्षणों के साथ आता है। ग्लूकोमा वाले किसी व्यक्ति को दृष्टि में बदलाव महसूस होने से पहले इसमें काफी समय लग सकता है। हालांकि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ बहुत पहले ही ग्लूकोमा का पता लगा सकता है। इसलिए नियमित रूप से नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना बुजुर्गों में आंखों की देखभाल के लिए आवश्यक है। इस बीमारी के कारण दृष्टिहानि स्थायी है। हालत का जल्द पता लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि ग्लूकोमा के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। कुछ दवाओं को आंख के अंदर दबाव कम करने और आगे नुकसान की संभावना को कम करने के लिए जाना जाता है। इससे पहले कि आप अंतिम चरण में पहुंचे और ग्लूकोमा सर्जरी की आवश्यकता हो, आप अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको आंखों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय और इस वीडियो में बताए गए कुछ घरेलू उपाय और बुजुर्गों के बीमारियों के बारे में जो कुछ भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है वह आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।